गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने जिस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट किया उसके माँ बाप आए हैं। कम इन। नमस्ते। बैठिए। नमस्ते सर। पेपर में न्यूज़ दिए हुए 1 हफ्ता हो गया है और आप लोग अब आ रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरी बेटी के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसी का क्रियाक्रम करने हम काशी गए थे, इसलिए हमने वो न्यूज़ नहीं देखी। हम जब वापस आए तो पड़ोसियों से हमें ये बात पता चली। बात क्या है? एक मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो गई? सर, वो अपने ऑफिस के ग्रुप के साथ टूर पर गई थी। उस एक्सीडेंट में सारे लोग मारे गए। उनमें से किसी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। एक लाश दिखाकर कहा ये बेटी तुम्हारी है। पेपर में फोटो देखा सर, वो मेरी बेटी जैसी लग रही थी। उसी वजह से मैं यहाँ आपसे बात करने के लिए आया हूँ सर। अकबर सर। हॉस्पिटल चलो। सर, अटेम्प्ट टू मर्डर केस वाली लड़की इसी हॉस्पिटल में है ना? किस लड़की की बात कर रहे हो? सत्या सर ने जिस लड़की को भर्ती किया है वही लड़की है सर। वो कौन से फ्लोर पर है सर? आप लोग कौन हैं? हम दोनों उसके माता पिता हैं सर। पुलिस वाले ने उसे एडमिट किया हुआ है। वो एरिया पुलिस के कंट्रोल में है। अगर पुलिस वाले इजाजत देंगे तो ही उनसे मिल सकते हो। सर, एक बार मिलने दीजिए ना सर। अंदर उस लड़की के माँ बाप मिलने आए हैं सर। उस लड़की के माँ बाप? हाँ सर, वो अंदर ही हैं अभी। सारे एंट्रेंस ब्लॉक करो, सिक्योरिटी बढ़ा दो। चलो चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ जाओ। कम ऑन, चलो चलो। हम जा रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए सर। एम्स हॉस्पिटल से एक एजेड कपल भागा है, जल्दी से उन्हें ट्रेस करो। ओके सर। प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसे कुछ हुआ तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। सर, हम आपसे जवाब चाह रहे हैं। सर, वो मेरी इकलौती बेटी थी सर। उसका नाम नर्मदा था। ओशियन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट थी सर। 2012 में आईपीएनसी में जूनियर इंजीनियर में ज्वाइन हुई थी सर। वो एक ही साल में प्रमोट होकर सीनियर इंजीनियर बन गई थी सर। वो बहुत ही ब्रिलियंट थी सर। अच्छा, वो काम कहाँ कर रही थी? बे ऑफ बंगाल आंध्रा सीसोर में पेट्रोलियम रिसर्च यूनिट में ज्वाइन हुई थी सर। वहाँ से बम्बई हाई सी में उसका ट्रांसफ़र हो गया था सर। बॉम्बे में रहते वक्त ऑफिस के स्टाफ के साथ शिमला कुल्लू मनाली टूर पे गई थी सर। पर मनाली जाते वक्त उनके बस का एक्सीडेंट हो गया था सर। बस के एक्सीडेंट के बाद किसी का भी चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था सर। उसके लगेज को देखकर उन लोगों ने बताया कि यही आपकी बेटी है। वहाँ जो मरी वो मेरी बेटी नहीं थी सर। दिल्ली हॉस्पिटल में जो मरी है वही मेरी बेटी थी सर। तो फिर ये बॉडी आपकी बेटे की है, ये आपको किसने बताया? नहीं जानता सर। तो उस बॉडी का क्या किया? जला दिया क्या? मेरी एक ही बेटी थी सर। बहुत प्यार से पाला पोसा था, इसलिए जलाने की हिम्मत नहीं हुई तो उसे दफना दिया।
बॉडी स्कल का सिलिकॉन वर्जन है सर। इस लेडी की खोपड़ी देखकर लगता है कि इसकी उम्र 35 साल की होगी। जरा गौर से इस खोपड़ी को देखिए, बस ऊपर से नीचे गिरी है, इसका मतलब खोपड़ी चपटी हो जानी चाहिए। खोपड़ी पत्थर या चट्टान से टकराई होती तो चकनाचूर हो जाती। बस का अगर रॉड सर पे लगा होता तो इस खोपड़ी में क्रैक आ जाता। ऐसा कुछ नहीं हुआ, देख रहे हैं ना आप? अच्छे से देखिए, एक होल दिख रहा है और ये होल पक्का एक बुलेट का है। मिस्टर राजशेखर, जी सर। स्कल में एक ही होल है। हाँ सर। तुम्हारा मतलब बुलेट स्कल से बाहर नहीं आया क्या? बाहर निकलने का चांस ही नहीं है सर, उसे अंदर ही होना चाहिए। दफनाने के टाइम भी किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अकबर, एक्सीडेंट स्पॉट में डॉग स्क्वाड को ले जाकर जांच करो। अकबर सर। पूरी बॉडी निकालकर रिपोज करने की तैयारी करो। ओके सर। सर, इस बॉडी के सर पर हिट किया गया है। ये बॉडी देखिए, इसके हाथ में हिट किया गया है। उसके बाद चेस्ट पे भी हिट किया गया है। बाकी दोनों बॉडी में, एक के हार्ट पे हिट किया और दूसरे के लीवर पे। सर, एक्सीडेंट स्पॉट से डेड बॉडी के पास से कोई बुलेट रिकवर नहीं हुई है सर। आई एम सत्यवीर सिंह, आइए आइए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। बैठिए सर। इट्स ओके, मुझे चेयरमैन से मिलना है। क्या काम है आपको? मनाली में एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। हाँ पता है। उसके बारे में कंप्लेंट आई थी, उसी के बारे में पूछना है। हाँ, कंप्लेन आई थी तो आप इंक्वायरी करने यहाँ चले आए। कोई भी कंप्लेन करेगा तो आप कहीं भी पूछताछ करने चले आएंगे। अगर मैंने पीएम के नाम पे कंप्लेन की तो आप वहाँ भी चले जाएंगे। बताइए सर। आपके जैसा पीए होगा तो पीएम से भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसा पुलिस ऑफिसर आएगा तो बिना पूछे नहीं जाएगा। अरे सर, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो सब लोग बस के एक्सीडेंट में मारे गए और उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है सर। अब क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं सर? चुप। हाँ? तुम्हारा जवाब मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे चेयरमैन के ऊपर मेरे पास कंप्लेंट आई है और मैं उससे मिलने आया हूँ। मिलवाओगे या नहीं? मिलवाऊंगा सर। वो 5वें फ्लोर पे है, बहुत बिजी है सर। अभी वो किसी से नहीं मिल सकते, मैं परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो उन्हीं से परमिशन ले लेता हूँ। अरे सर 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 रुके रुके रुके, कहाँ जा रहे हैं सर? सर सर मेरी नौकरी चली जाएगी, सुनिए तो सर। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर अरे सर ऐसे मत सर, मैं कुछ करता हूँ सर। रुके सर। अरे सर सर सुनिए तो, सुनिए सर। अरे सर प्लीज। अरे सर मैं मना कर रहा हूँ सर, सुनिए तो सर प्लीज। कौन हो तुम? सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कनॉट प्लेस। पुलिस वाले हो तो कहीं भी घुस जाओगे बगैर पूछे, बगैर परमिशन लिए? प्रॉपर परमिशन मैंने मांगी थी, इन्होंने कहा सर बहुत बिजी हैं। कितना बिजी है यही देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये केस सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस का है, इसलिए मैं परमिशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ। मिस्टर अग्रवाल,
आपके ऑयल कॉर्पोरेशन में काम करने वाली मिस नर्मदा एक्सीडेंट में मारी गई, ये आपके रिकॉर्ड में है। हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, आपके रिकॉर्ड में है। मरने वाले को आपने मुआवजा तो दिया होगा? हाँ दिए, पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन भेजी थी। अपने रिकॉर्ड या पुलिस के रिकॉर्ड को देखकर मुआवजा दिया, ये मैं पूछने नहीं आया हूं। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में आपके कॉर्पोरेशन के 15 इंजीनियर्स, उनकी फैमिली मेंबर्स मिलाकर पूरे के पूरे 35 लोग एक्सीडेंट में मारे गए। वो कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर था। नर्मदा के माता पिता ने यही कंप्लेंट की है। मैं उसी के सिलसिले में आया हूं। आपके पास काम करने वाले वो 15 इंजीनियर्स कहां काम कर रहे थे? ऑन शोर या फिर ऑफ शोर, डिगिंग पॉइंट या सेलिंग पॉइंट पे? उनका कहां कहां ट्रांसफर हुआ था? उन लोगों के प्रमोशंस, उनके सारे पिछले रिकॉर्ड्स मुझे अभी चाहिए, अर्जेंटली। वर्गीस जी सर। थोड़ा बाहर जाओ। मैडम आप भी ओके, चाहिए, सर। 2 कॉफी भिजवा देना। ओके, सर। हाँ। सर। ओके सर। सत्यवीर सिंह, क्या नाम है? तमिलनाडु से हो? हाँ हाँ, चेन्नई। हाँ, मैं भी केरला से ही हूँ। अग्रवाल सुन के कंफ्यूज हो क्या? माँ केरला की, बाप यूपी से। उस जमाने में लव मैरिज। दिल्ली में कहाँ रहते हो? आर.के. पुरम। आर.के. पुरम बहुत बढ़िया एरिया है। घर खुद का है क्या? सर पहले मुझे डिटेल्स चाहिए। हाँ, डिटेल्स चाहिए। सत्यवीर सिंह, ये एक अचानक होने वाला हादसा था। बहुत लोग मारे गए, उन सबको कंपनसेशन दे दिया गया है, मगर फैमिली मेंबर को ही भूल गया। इसे आप री इन्वेस्टिगेट करेंगे ना तो मीडिया वाले भी छोटी सी बात को बड़ा कर देंगे। अब आप ही सोचिए सही है या गलत। ऑयल कंपनी को ही ले लीजिए, बहुत से प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, कंपटीशन। इसमें आप भी कुछ बोलेंगे तो हमारी कंपनी पे दाग लग जाएगा। ये सब जरूरी है क्या? कुछ ले दे के रफा दफा कर। आप ये केस ले देकर रफा दफा करना चाहते हैं तो आपने इसमें गलत काम किया है। हाँ मैंने किया। क्या कर लेगा बोल? तुझे जो चाहिए ले ले और कंप्लेंट को फाड़ के फेंक दे। सोच रहा है बोलना क्या चाहिए? मुझे सब कुछ पता है। उसके माँ बाप से तूने जबरदस्ती मेरे खिलाफ लिखवाया है। अब मुझे सब पता चल गया है। पता चल गया ना? जो करना कर ले। अब निकल यहाँ से। मैं डरता नहीं हूँ। बड़ा है इन्वेस्टिगेशन करने वाला। मैंने तेरे जैसे हजारों देखे हैं। ऑयल कंपनी का चेयरमैन हूँ। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। कुछ नहीं कर पाएगा। निकल यहाँ से, जा। मिस्टर अग्रवाल, ऑल द बेस्ट। गेट लॉस्ट। आईपीएनसी पेट्रोलियम रिसर्च इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है क्या? देखो सूर्या, पहले के कामों में सब जिम्मेदार लोग हुआ करते थे, लेकिन अब देखो सभी राउडीज और बदमाश लोग हैं। यही अपने देश का भविष्य हो गया है। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास इतनी भी पावर नहीं है। पावर है। कन्याकुमारी और कश्मीर तबादला कर दिया जाएगा और इसकी जगह उनके लोग बैठ जाएंगे और फिर उनके हिसाब से वो जो चाहेंगे वैसी ही फाइल बन जाएगी और तुम हमेशा के लिए फ्रेम से बाहर। तो फिर क्या करना चाहिए सर? देखो, इस केस को अगर सॉल्व करना हो तो कोई और रास्ता अपनाना होगा। पर कौन सा रास्ता? इसे राजनीति का रूप देकर सारे हिंदुस्तान के पब्लिक तक पहुंचाना होगा। सिर्फ एकमात्र यही एक रास्ता है। उसके लिए हमें एक ईमानदार नेता से मिलना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा वकील साहब, सब ठीक है ना? ये है मिस्टर सत्यवीर सिंह। नमस्ते। और वो राधिका। नमस्ते सर। बैठिए, आप भी बैठिए वकील साहब। सर, हम लोग यहाँ जिस बात के लिए आए हैं। वकील साहब ने मुझे सारी बातें अच्छे से समझा दी थी। मैं जब दिल्ली आता हूँ तो ये अपना कोई जरूरी काम लेकर ही आते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कोई साजिश थी। वकील साहब, पार्लियामेंट में जब श्रद्धांजलि की बात की गई तभी मैं उन लोगों से बात करना चाहता था। जब कार्यक्रम चल रहा था तब मेरे पास इस केस से संबंधित प्रॉपर सबूत नहीं थे, इसलिए मैंने वहाँ बात नहीं की। मैं भी जानता हूँ कि ये जो बस का एक्सीडेंट हुआ है ये एक्सीडेंट नहीं, एक हादसा ही है। इसके बारे में मैंने विपक्ष के लोगों से भी बात की, लेकिन विपक्ष वालों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया।
नेताजी, अभी पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक की जो परेशानी है, अगर उसे उठाया जाए तो नेता लोग सदन को चलने ही नहीं देते। वो चिल्लाते हैं लेकिन पब्लिक की परेशानी के लिए नहीं, बल्कि वो अपनी पार्टी में अपनी हैसियत बनाने के लिए ही चिल्लाते हैं। लेकिन उन सब लोगों का चिल्लाना ही होता है, लेकिन सदन को कोई फायदा नहीं होता। सदन के लोगों को समझना चाहिए, सदन में एक एक सेकंड के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जो पब्लिक से वसूले जाते हैं। इस तरह सदन में चिल्लाकर पब्लिक के पैसों को बर्बाद करना सही नहीं है। सर, आप जैसा सोच रहे हैं ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश है। उसके सारे एविडेंस इस फाइल में है। पार्लियामेंट में इसका इश्यू बनाइएगा प्लीज। जलाने के लिए सिर्फ माचिस की एक तीली ही काफी है, लेकिन आपकी फाइल को देखकर लगता है कि इससे तो पूरे सदन में आग लग जाएगी। पब्लिक के लिए एक बर्निंग इश्यू है। मैं सदन में ये बात जरूर उठाऊंगा।